अगर पहचानना हो बिहारी को तो उसे एक छोटी सी सजा दो, हो जाएगा वो बेचैन घर लौटने को। उसे एक बार बस छठ की गीत सुना दो। उगते हुए सूरज की पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर एक रूप की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, ये अपने आप में बिहारी संस्कार का परिचय है। छठ विशुद्ध रूप से ऐसा प्राकृतिक पर्व है जिसकी सारी परंपराएं प्रकृति को बचाने, बढ़ाने और कुदरत के प्रति कृतज्ञता जताने का संदेश देती है। इसमें किसी प्रकार का कर्म कांड नहीं, बल्कि यह सीधी सादी रीतियों पर आधारित है। महापर्व छठ नदियों, तालाबों और दूसरे जल स्रोतों को साफ रखने और ऊर्जा के असीम स्रोत भगवान सूर्य के प्रति आभार जताने का संदेश देता है। छठ का त्योहार साफ सफाई और पवित्रता पर सबसे ज्यादा जोर देता है। इस दौरान सफाई व्यक्तिगत भी होती है और सार्वजनिक भी। इसमें घरों से लेकर घाटों तक की सफाई शामिल है। सूर्य देवता सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। ठीक उसी प्रकार इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेद नहीं किया जाता। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जा सकती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है। हर जाति धर्म के लोग इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे ये साफ दिखाई देता है कि इस पर्व में सामाजिक संदेश स्पष्ट है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इसी दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल, दाल और कद्दू से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस या गुड़ से बनी खीर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल का पिट्ठा भी बनाया जाता है। लोग उन घरों में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिनके घरों में पूजा होती है। सितले बियरिया सितल पूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। हाँ सितले बियरिया सितल
बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावेले हो। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आस्था के इस महापर्व को शुद्धता, स्वच्छता और श्रद्धा के साथ स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी रख सकता है। इस दौरान करीब 36 घंटे का निर्जल उपवास किया जाता है और पूजा से जुड़े हर काम को व्रती स्वयं उत्साह से करते हैं। इस दौरान व्रत करने वाले लोग जमीन पर सोते हैं और बिना सिलाई के कपड़े पहनते हैं। सजल शोभे बनवा, पूर्वे लगल बड़ुए सबके ध्यानवा, जोड़े जोड़े सुपवा दित देव घटवा पे दिवाए चढ़ावेले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावेले हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावेले हो। सूर्य के उगने से पहले ही व्रती गंगा के जल में उतरकर सूर्य के उगने का इंतजार करती है। अर्घ के दौरान व्रती सूप को हाथ में लेकर उसी स्थान पर गोल घूमती है और अर्घ देती है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि दूध का होता है। उसके साथ ही व्रत की समाप्ति होती है।